नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्ण कन्हैया एक बार फिर आपके सामने कुछ ज़रूरी बातों को लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, हमारा केस रेलवे टू 2018 अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई लास्ट मार्च से पहले हुई थी। हाँ, फरवरी में हुई थी। मार्च के बाद लॉकडाउन की वजह से जो हमारा डेट मिला था हमें, वह कोर्ट बंद होने के कारण हमारी सुनवाई नहीं हो पाई थी। मार्च से लेकर अब तक लगभग अगस्त पूरे होने वाले हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 25 अगस्त है। लगभग अगस्त ख़त्म होने वाले हैं। तब से लेकर आज अब तक हमने हमारी केस की सुनवाई के बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं है। क्योंकि कोर्ट बंद है तो अपडेट मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट लेकिन जैसा कि मेरे सामने बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बातों को रखा जा रहा है कि चलो कोर्ट बंद है तो हम इस बात को एग्री करते हैं, लेकिन सुनवाई कब तक हो सकती है? क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई दाखिल किया गया था, जिससे बताया गया कि आपने लॉकडाउन के दौरान कितने केसों की सुनवाई किया। उन्होंने बताया था अप्रैल से लेकर जून तक लगभग 17,500 के आसपास उन्होंने केस की सुनवाई की। तो सेम केस अगर हम हाई कोर्ट में देखते हैं तो जाहिर सी बात है 3 महीने के अंदर वहाँ पर भी इसी के अप्रॉक्स आसपास हुआ केस की सुनवाई। तो अब बात ये आता है, जो सवाल मेरे से बहुत सारे मेरे मित्र फ़ोन करके मैसेज से पूछते हैं कि अब सुनवाई कब होगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट हमेशा बंद रहेगा। कोर्ट तो ऑनलाइन अभी चालू है, फिजिकली अपीयरेंस चालू नहीं बट चालू है। तो फिजिकली अपीयरेंस जब तक ना होगा तब तक केस की सुनवाई नहीं हो सकती है। ये पहला सवाल पूछा गया है हमारे मित्रों के द्वारा, बहुत सारे दोस्तों द्वारा पूछा गया। सेकंड सवाल, क्या हमारा जो जजमेंट है, क्या वह इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है? क्योंकि जब एक केस की सुनवाई के लिए 90 दिन निर्धारित किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा, या फिर 6 महीने के अंदर आपकी सुनवाई हो जानी चाहिए, तो यह उस चीज़ का उल्लंघन नहीं करता है? ये दूसरा सवाल जो पूछा गया है मेरे से। और एक तीसरा सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या अर्ली हियरिंग की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर नहीं है? क्योंकि हर किसी के मन में एक उम्मीद है कि कम से कम जो निर्णय है हमारे पक्ष में है, चाहे हमारे अगेंस्ट में है, लेकिन जब निर्णय आएगा तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ, इसके बारे में सुनवाई हुई। केस का जो डिसीजन जैसा भी हो हमें मंजूर है। हमें डिसीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसीजन आना चाहिए, हमें इस पे फ़र्क पड़ता है। जितनी मांगे हैं, जितनी बिंदु हैं, सब पे हमें डिसीजन जो कोर्ट देगा उस पे हम एग्री करते हैं। तो अब इन बातों से जो पूछा गया था, जवाब आया था, ये 3 कॉमन जो प्रश्न जो पूछे गए थे, जो आया गया था, तो उन सब का जवाब मैं बारी-बारी देना चाहूँगा। और मैं सब मिक्स अप दूँगा, ऐसा नहीं कि मैं 1 बाय 1, 2, 3 करके दूँगा। तो सबसे पहले तो कोर्ट जो बंद पड़ा हुआ है, तो फिलहाल इसमें वैसे केस की सुनवाई हो रही है जो बहुत ज़्यादा रेयर टू रेयर केस माने जाते हैं, ठीक है? जिसमें कि डिसीजन देना, सुनवाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो चूँकि हमारा केस इम्पोर्टेंट है, लेकिन शायद हाई कोर्ट की नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से उन्होंने हमारे केस को अभी टाइम नहीं दे रहे हैं सुनवाई के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, खासकर रेलवे में या फिर अदर गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही हाल हो रहा है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। तो हाई कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा, कि चूंकि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं है, इस वजह से डिसीज़न और जो हाई कोर्ट भी के जो जज हैं, वो भी इस तरह के केस को अभी सुनवाई के लिए नहीं टाइम दे पा रहे हैं। तो जैसे चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होगी वो टाइम देंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात था,
ये 2-3 बात निकल गई। अब रहा है अर्ली हियरिंग का। अर्ली हियरिंग के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अर्ली हियरिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अब तक अर्ली हियरिंग के लिए एफर्ट लगा सकते हैं? क्योंकि सारे लोग तो सो गए हैं, किसी को तो केस के बारे में सिर्फ सामने से फ़ोन करके पूछ लिया क्या है क्या नहीं, कहानी ख़त्म हो गया। आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम नहीं निकाल के दे सकते हैं? और कोई कैसे आपको अर्ली हियरिंग के लिए बात करे, कैसे आपको तरीका बताए, कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है, कौन कैसे बताए? सारे लोग, अच्छी बात है, अपने कामों पे लगे हुए हैं, लेकिन यह जो काम है वो आपके करियर से भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा अगर है तो आप उन कामों पे लगे रहिए। अगर आपका करियर जो आप सोचते हैं, क्योंकि यह वैकेंसी में गलत हुआ आपको सबको पता है, और हम सब ने बहुत मेहनत किया था, 2-2 बार दिल्ली में 17 दिन और 2 दिन आंदोलन किया था। कोर्ट में जो वकील हमारे हैं उन्होंने भी सारी बातें हमारे पक्ष में कही। तो अब बात आता है, अगर आप हर चीज़ों को सिर्फ दूसरों के भरोसे छोड़ोगे कि इंतज़ार करें, तो आपको बस इंतज़ार ही मिलेगा। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हमें मालूम है कि आज अपनी बातों को रखने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है ट्विटर। आपको ट्विटर में एक्टिव होना पड़ेगा। मैं या फिर हमारे जितने भी सहयोगी हैं, आपको यह नहीं कहते कि आप दिन भर ट्विटर चलाओ, लेकिन अगर आप एक्टिव अगर नहीं होते हो अगर नहीं होते हो तो यकीन मानो जो हमारा केस का जो डेट है वो आगे बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अर्ली हियरिंग के लिए भी हम अगर जाएंगे तो उन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा ना। जब तक प्रेशर नहीं बनाओगे तब तक हुआ क्या? आप देख सकते हो JEE जेई नीट के लिए कितना प्रेशर बनाया जा रहा है। अब देखो ट्विटर में हर दिन टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है। सरकार पे प्रेशर बन रहा है, सरकार उसके बारे में सोच रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे और अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से रखेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें भी हमारे अकॉर्डिंग परिणाम मिलेगा। ये तब होगा जब हम सब एक्टिव होंगे। कान में तेल लगा के सो जाने से चीज़ों का समाधान नहीं मिलेगा। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम या फिर मेरे सहयोगी कोई नहीं लड़ने वाला आपके लिए। आप खुद की लड़ोगे, और ये एक लड़ाई की शुरुआत है। जब आपके पास एक रोज़गार आ जाएगा तो आपके पास अल्टरनेट चीज़ें होंगी कि आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। आज आपके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो आप दूसरे के समाज की बात कैसे करोगे? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जागरूक हो जाओ। आपने लास्ट 6 महीने मार्च से लेकर अगस्त तक का ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हमें केस के बारे में कुछ जानने को मिला। सितंबर से फिजिकल अपीयरेंस की उम्मीद है कि हाई कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो 2020 में भी हमें एक भी हियरिंग नहीं मिलने वाली है। आप देख रहे हो हर केस की हियरिंग की डेट पड़ जाती है, फिर भी वह डेट पोस्टपोन हो जा रहा है, या बस इसलिए क्योंकि हम अपनी बातों को का प्रेशर गवर्नमेंट पे, हाई कोर्ट पे नहीं बना पा रहे हैं। तो यह तब होगा जब हम एक्टिव होंगे। और एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आपको जाकर लड़ाई करनी है। एक्टिव होने का मतलब ये सोशल मीडिया का सबसे एक इम्पोर्टेंट माध्यम है ट्विटर। जहाँ पे आप ट्वीट करते हो वहाँ पे सरकार के ऑफिशियल अपोजिशन सारे के सारे लोग ट्विटर में होते हैं। तो वहाँ पे अपनी बातों को रखने पे हम इसका समाधान मिल सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद हमारे कुछ सहयोगी दोस्तों ने ट्विटर में आए, उन्होंने ट्विटर पे कैंपेन भी हमने चलाया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन बस वो रिस्पांस सीमित रह गया। मुश्किल 40 से 50 हमारे दोस्त एक्टिव रहे, फिर बाकी लोग ऐसे रहे। जबकि हम अभी भी टेलीग्राफ में देखें लगभग 1200 हमारे मित्र हैं, लेकिन अभी भी वह सिर्फ टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि क्या है नहीं है बताओ। अरे भाई, थोड़ा सा अगर आप ट्विटर में भी एक्टिव हो जाओगे, अपनी बातों को रखना सीख जाओगे, तो यकीनन आज नहीं कल नहीं परसों हमारी बात गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचेगी। और बाकी हमारा प्रयास जारी है कि हम जल्द से जल्द केस की हेयरिंग का डेट लें। इसलिए
अब सोना था, आपने 5-6 महीना सो लिया है, अब उठो, अपने लिए, अपने करियर के लिए डेली थोड़ा सा टाइम निकालो, ताकि केस के बारे में आप जागरूक हो सको, केस में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ये आप जान सको। धन्यवाद। आपका करियर है, आप डिसाइड करो आपको सोना है या खोना है या फिर पाना है। धन्यवाद।